वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सी टेट में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जैसा कि चाइल्ड सेंटर नाम से ही है कि इसके सेंटर में इसका केंद्र बिंदु जो होता है वो बालक होता है। इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो बालक की रुचि क्या है, क्षमता क्या है, इन सब चीजों को देख के दी जाती है। इसीलिए इसका नाम बाल केंद्रित शिक्षा रखा गया है। पहले क्या था, जैसे आदर्शवाद में आपने पढ़ा होगा कि शिक्षक को ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसमें शिक्षक ज्यादा एक्टिव रहता था, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में सारा फोकस बच्चे पे होता है, उसका केंद्र बिंदु बच्चा होता है। बच्चा बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है। आइए इसको और समझें। तो जैसे बच्चा केंद्र बिंदु होता है, बाल केंद्रित शिक्षा का मैंने आपको समझा ही दिया है। भारतीय शिक्षाविद गीजू भाई थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत अधिक फोकस किया था। इन्होंने कुछ साहित्य की भी रचना की थी इसी विषय पे, जो है साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और किशोर साहित्य की रचना की थी, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा पे ही आधारित था। और एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री, उन्होंने भी बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत महत्व दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चा जितना करके सीखेगा, जितना एक्टिव होके सीखेगा, उतना अच्छी तरह से वो चीजों को जान पाएगा, उतनी अच्छी तरह से उसकी समझ विकसित होगी, उतने ही अच्छी तरह से उसका विकास होगा। तो जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग की बात कही थी कि करके सीखो। जब करके सीखता है बच्चा, सीखने में जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं, जितना बच्चा एक्टिव होता है वो उस चीजों को उतनी ही अच्छी तरह से सीखता है। इसके लिए इन्होंने लैब विद्यालय की भी स्थापना की थी, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा पे ही आधारित था। ये सीटेट में गीजू भाई से भी प्रश्न पूछा गया है, जो भारतीय शिक्षाविद थे। जॉन डीवी से भी क्वेश्चन आता है, जो इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की बात की है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका हो जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका पर्यवेक्षक की रह जाती है, सुगमकर्ता की रह जाती है, कि वो शिक्षा ग्रहण करने के प्रोसेस को कितना आसान बना सकता है बच्चे के लिए। कैसे बनाएगा? बच्चे की क्षमता को जानेगा, बच्चे की रुचियों को जानेगा, इस तरह से वो बच्चे के लिए कैसे सुगम तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जाए, उस आधार पे वो हर बच्चे को शिक्षा देगा। और शिक्षक की सफलता बालक के व्यक्तित्व का कहां तक विकास कर पाता है, इस पे है। कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है, वो पीएचडी की डिग्री लिया है, लेकिन अगर वो बच्चों को नहीं संभाल पाता है, नहीं पढ़ा पाता है, उसका पढ़ाया बच्चों के समझ में नहीं आता, तो इसको नहीं कहा जाएगा कि उसने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अच्छी शिक्षा उसको कहा जाएगा कि अगर शिक्षक ने पढ़ाया और बच्चे के व्यक्तित्व का अच्छे से विकास हुआ, उसने बच्चे की क्षमता, अभिरुचि को ध्यान में देकर बच्चों को पढ़ाया, जिससे बच्चे ने अच्छे से ज्ञान ग्रहण किया, उसके व्यक्तित्व का विकास हुआ। बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कितनी अच्छी तरह से हो रहा है, बच्चा ज्ञानार्जन करने में कितनी अच्छी तरह से सफल हो रहा है, इसमें ये शिक्षक की सफलता है, ना कि इसमें कि वो कितना विद्वान है, कितना गुणी है, कितना सुंदर है, इस पे नहीं है। तो और बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, प्रत्येक बालक की ओर अलग से ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा की ये व्यवस्था है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षक यहाँ बोल के चला जा रहा है, भाषण दे के चला गया, बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए। अब क्लास में तो जरूरी नहीं है हर बच्चे का आईक्यू एक ही तरह होगा, हो सकता है कोई विद्यार्थी औसत हो, कोई बहुत इंटेलिजेंट हो। तो इसमें शिक्षक को ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि किस बच्चे को किस तरह से शिक्षा दे, कि प्रतिभाशाली बच्चे का भी विकास हो, वो भी ज्ञान अर्जन अच्छे से करे, मेधावी बच्चा भी, और जो सामान्य बच्चा हो उसका भी पूरी तरह से शिक्षक विकास पर कर पाए। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि का ध्यान देते हुए शिक्षक को बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा देता है। और अब बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को आइए हम लोग समझ जाते हैं कि सिद्धांत क्या है।
प्रेरणा का सिद्धांत है। बच्चे को प्रेरणा देना, जैसे कोई कंपटीशन करा दिया कि चलो अच्छी सी पेंटिंग बनाओ, पुरस्कार मिलेगा, तो बच्चे एक्टिव होते हैं, खुशी खुशी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए प्रेरणा का सिद्धांत है, वो शाबाशी चाहेंगे। और क्या है? व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत इसलिए कह रहे हैं, अब कोई बच्चा है, वो जैसे क्लास 7 के बाद साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड चूज करना है। अब किसी के माँ बाप जबरदस्ती कहें कि तुम मैथ्स ही पढ़ो, जबकि बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, तो बच्चा का विकास अच्छी तरह से नहीं होगा, वो अपनी क्षेत्र में अच्छी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। अगर कोई बच्चा अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो टीचर को उसकी गेम की तरफ उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आखिर सचिन तेंदुलकर आज कितने फेमस हैं और अपने क्षेत्र में कितने सफल हैं। इसी चीज को बाल केंद्रित शिक्षा इसी चीज पे फोकस करती है कि व्यक्तिगत अभिरुचि का ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिकता का सिद्धांत। लोकतांत्रिकता का सिद्धांत जो बाल केंद्रित शिक्षा में होता है, उसका ये अर्थ है कि किसी अमीर घर से बच्चा आ रहा है, किसी गरीब घर से बच्चा आ रहा है, कोई बच्चा बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई साधारण है, तो शिक्षक को इन सब चीजों के आधार पे बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ सद्भाव रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए बच्चे के साथ। और चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे को चयन की स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो क्या चयन करना चाहता है, किस चीज में उसकी रुचि है। जैसे कि अगर भाषण प्रतियोगिता होनी है तो 10 टॉपिक दे दिया टीचर ने और बच्चों से कह दिया कि इसमें आपको जो जो टॉपिक पसंद है उस पे आप जो है भाषण तैयार करके आइए। तो हर बच्चा उसमें से अपने पसंद का टॉपिक चुन के आया, उसने भाषण तैयार किया, तो उस भाषण को बच्चा अच्छे मनयोग से देगा, उसमें इंटरेस्ट लेके तैयार करेगा। इसी को कहा गया है कि चयन का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि बच्चे का सामाजिक, लोकतांत्रिक और व्यक्तिगत हर तरह का विकास, बच्चे को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिसके उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। और इसी के तहत कुछ अधिनियम बनाए गए थे, अभियान चलाए गए थे सर्व शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख के, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट में आए हुए। एक है सर्व शिक्षा अभियान जो 2000 से 2001 में चलाया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो था वो 2004 में आई थी इसकी स्कीम, हालांकि बाद में ये दोनों एक दूसरे में कोलैब कर दिया गया था। मिड डे मील स्कीम जो है 15 अगस्त 1995 को आई थी। ये सब चीजें बाल केंद्रित शिक्षा बालकों की जरूरतों के हिसाब से को ध्यान में रखते हुए बालकों के सर्वांगीण विकास से कि हर बच्चा शिक्षित हो चुके, इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये सब अभियान चलाए गए थे। अब बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व क्या है, आइए मैं आपको ये बताती हूँ। आत्मा अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, बच्चा खुलकर सामने आता है, उसके व्यक्तित्व का खुलकर विकास होता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पर बल होता है। जब बालक, जैसे डीवी ने कहा लर्निंग बाय डूइंग, जब बालक सक्रिय रूप से करके सीखेगा तो उसकी ज्ञानेंद्रियां हिस्सा लेंगी, उसका बालक का पूरी तरह से विकास होगा। और क्या होता है? व्यवहारिकता एवं सामाजिकता की शिक्षा। बच्चा करके सीख रहा है, उसको अपनी रुचि के अनुसार सीखने को मिल रहा है, उसको उसके विकास के सभी अवसर शिक्षक कक्षा में उपलब्ध करा रहा है। बच्चे के ध्यान में रख के जो है बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है कि बच्चा किस आयु का है, उसका कितना मानसिक विकास है, बच्चा की क्या रुचि है, इस हिसाब से बच्चों की शिक्षा पे फोकस किया जा रहा है। तो वही है कि शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है ना कि किसी बच्चे को 3 के बाद आप सीधे 5 में भेज देंगे तो वो 4 का पढ़ेगा नहीं, तो उसकी शिक्षा कैसे हो पाएगी? तो शिक्षा कैसे पूर्व ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। स्वाभाविक रूप से अनुशासन। स्वाभाविक रूप से अनुशासन की बात बाल केंद्रित शिक्षा में की गई है। जैसे कि बच्चा जो है उसको आपने टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चों से पूछ रहा है, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दे रहा है, बच्चे करके ले आ रहे हैं और बच्चों की रुचि के अनुसार उनको पढ़ा रहा है, उनको अपनी रुचि के अनुसार चीजों को
चयनित करने का मौका दे रहा है, तो बच्चे में स्वाभाविक रूप से अनुशासन होगा। अब टीचर यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना बच्चे से पूछ रहे हैं, ना ये पता कर रहे हैं कि किस बच्चे को कितना आया, तो कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो बच्चा तो पैसिव रूप से पढ़ा रहेगा। तो जब बच्चा खुद ही एक्टिव होगा, खुद ही अपने किसी चीजों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड होगा, तो उसमें स्वाभाविक रूप से अनुशासन आ जाएगा। तो यही था बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। CTET में इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते जरूर है। तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो। और आज मैंने आपको बाल केंद्रित शिक्षा समझा दिया है। थैंक यू।